हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। भाई एसएससी ने इस बार इतने नोटिस दिए हैं ना, और इस अलग अलग तरीके के नोटिस दिए हैं जो एसएससी से या कोई भी एक एग्जाम बॉडी सेल से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी फिलहाल में कल एक नोटिस आया और उस नोटिस में पता है क्या लिखा हुआ है कि एसएससी जेई के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए अब एसएससी को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है। आप मेरे साथ में एक फोटो भी देख पा रहे होंगे और इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है एसएससी को। अब इसकी एक क्राइटेरिया एसएससी ने दिया है कि भाई इनको कौन कौन यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, रिज्यूमे भेज सकता है। पहली बात तो इससे थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कि अगर एसएससी 2025 के एग्जाम को करवाने के लिए इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को हायर कर रही है तो फिर तो एक बहुत ही बड़ी दुविधा है, क्योंकि एग्जाम और डिले हो सकता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टाइम लगेगा। जिन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा उनको एक क्वेश्चन पेपर को समझने में या उसके क्राइटेरिया को समझने में भी टाइम लगेगा। और इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर बनेगा तो उसमें क्वेश्चन के पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबका नजरिया सब्जेक्ट को पढ़ने का और उससे क्वेश्चन फ्रेम करने का अलग होता है। और उस बात से आप भी एग्री करते होंगे, इस कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके जब टेस्ट सीरीज देते होंगे तो आप देखते होंगे कि क्वेश्चन फ्रेम करने का जो पैटर्न है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग होता है तो एसएससी फिर भी ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा एक कैंडिडेट जो किसी भी एक वेल ऑर्गेनाइज जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे पास आउट है या उसमें काम कर चुका है और या फिर उसकी एक्सपर्टीज रखता है या उसमें वर्किंग है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसको हिंदी और इंग्लिश की दोनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, 25 अक्टूबर 2025 तक वो कह रहा है कि अपना रिज्यूमे आप भेज दीजिए। एक मेल आईडी भी इसको दी गई है आपको और उस पर आपको भेज के काम चालू करना है। पॉइंट ये है कि अगर एसएससी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम होगा जूनियर इंजीनियर का, अगर उसके लिए ऐसा काम करिए दैट इज फाइन, क्योंकि वो बेहतर हो, हम इसको भी बेहतरी की तरह लेके चल रहे हैं कि एसएससी बेहतर कर रही है। पर जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका एग्जाम को बनाने का जो तरीका या उनकी जो एक थिंकिंग होती है वो सेमेस्टर एग्जाम के बेसिस पर रहती है, यानी कि कन्वेंशनल पेपर की। अगर वो लोग क्वेश्चन पेपर में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। और 2026 या 2025 वाले स्टूडेंट दोनों के दिमाग में एसएससी ने क्या कर दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया और एक नए टेंशन भी दे दी। और मुझे लगता है ये आपको भी टेंशन ही लग रही होगी, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताना। पर हाँ अगर एक बेहतरी के लिए किया गया है, अब हमें धीरे धीरे एक बात सच्चाई समझ में आ रही है कि हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, या एआई पेपर को सेट करेगा, हमारे पास में लाखों क्वेश्चंस रखे हुए हैं ऑलरेडी। ये क्या थे उन नोटिस और इन नोटिस के बीच में कोई रिलेशन अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एसएससी जेई का जब पेपर होगा सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, तो अब क्या एसएससी बहुत ही कुछ नया कर देगा? क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देगा, या जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए पूछे जाएंगे? सब्जेक्ट का वेटेज भी अप डाउन हो सकता है, क्योंकि कॉलेज वाले जो प्रोफेसर्स हैं उनका नज़रिया मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट होता है, और जो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस में टीचर्स पढ़ाते हैं उनका आपने देखा होगा नज़रिया काफ़ी अलग होता है पढ़ाने का। ठीक है, हमारा पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस्ड रहना। लेकिन अब वो जो नए प्रोफेसर्स जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं जब वो चुन के आएंगे एसएससी में, एसएससी कह रहा है कि उनको हमारे हेडक्वार्टर पे आना होगा और उसके बाद में ही ये प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जाएगा। आपको कैसा लग रहा है कि क्या होने वाला है एसएससी के अंदर, या जूनियर इंजीनियर का एग्जाम अब और डिले हो सकता है क्या? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल टेक केयर, थैंक यू सो मच। लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अगर पढ़ाई जरा सी भी डिस्टर्ब हुई ना तो मामला पूरा खराब हो सकता है। देखो चाहे सिस्टम चेंज हो, बदले, एग्जाम जब भी होगा चाहे कैसा भी होगा, लेकिन बिना पढ़ाई के तो चीजें अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आपको पढ़ाई बेस्ट करनी है, अपने एंड से आपको बेस्ट इनपुट देने हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।